देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एम नरसिम्हा समिति। इसका गठन कब किया जाता है? 1991, अगस्त 1991 में किया जाता है और इसमें 9 सदस्य होता है और ये संबंधित है किससे? बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है। हुआ यूँ कि जब खाड़ी युद्ध उस समय चल रहा था तो 91 में, तो उस समय जो आर्थिक समस्याएं थी काफ़ी चरमरा गई थी भारतीय अर्थव्यवस्था में। इस सुधार हेतु नरसिम्हा समिति का गठन किया गया। उस समय तत्कालीन गवर्नर थे। तो इस गठन के बाद जो है कई निर्णय लिया किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाया जाए, है ना। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा किससे संबंधित है, तो बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था संबंधित है। और जो आर्थिक सुधार हुआ था उसकी 3 प्रमुख विशेषताएं थी। नई आर्थिक सुधार 1991 में पहला था निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट करो चीज़ को। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, यानी जो नियम कानून है काफ़ी टफ था पहले, किसी कंपनी को यहाँ आने में, कोई फैक्ट्री स्थापित करने में, उसको आसान किया जाए, उदारीकरण हुआ। और वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, दूसरे देश की जो कंपनी है इस देश में आए और इस देश की कंपनी दूसरे देश में जाए और अधिक से अधिक उत्पादन और सेवाओं का कार्य करे। तो ये 3 अहम कदम था। कौन कौन सा? निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण था। ठीक ना। अगला फैक्ट देखो क्या है, शुष्क वायु की अपेक्षा नम वायु में, शुष्क वायु समझते हैं ना, मतलब जिसमें मॉइस्चर कम हो, यानी पानी की मात्रा कम हो, वो शुष्क हो गया। और जो नम युक्त है यानी जिसमें नमी हो। तो इसमें बताया गया कि ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? ध्वनि की चाल पर जो है नमी का प्रभाव, वातावरण में नमी का प्रभाव पड़ता है, तो किस में अधिक होगा? तो नम युक्त वायु में ध्वनि की चाल, यानी जिसमें नमी ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। यही कारण है कि बरसात के समय में जो है, या जिस क्षेत्र में जहाँ पर पानी ज़्यादा है उस क्षेत्र में देखेगा कि थोड़ी सी भी आवाज़ हुई तो काफ़ी दूर तक चली जाती है, क्योंकि उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है और वहाँ का वातावरण क्या होता है? नम युक्त होता है, मॉइस्चर होता है। लेकिन शुष्क वातावरण में इतनी ध्वनि की चाल नहीं होती है। दूसरी बात, अगला है जो इम्पोर्टेंट है, नम युक्त वायु का घनत्व, यानी जिस वायु में मॉइस्चर है और शुष्क वायु का घनत्व से कम होता है। किसका कम होता है? नम युक्त वायु का घनत्व। किसका अधिक होता है? शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। उल्टा है, इसमें लगेगा कि इसमें मॉइस्चर है, इसमें जल है, तो इसका घनत्व अधिक होना चाहिए लग रहा है, लेकिन इसका घनत्व कम होता है शुष्क वायु की तुलना में। ठीक है, तो इसको याद है। ऐसे घनत्व बराबर क्या फार्मूला होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना। तो कई बार आपको घनत्व का फार्मूला भी ध्यान रखना है। देखो, अगर द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा? घनत्व बढ़ जाएगा। अच्छा, आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व क्या होगा? कम जाएगा। अगला है संविधान में, भारतीय संविधान कब लागू हुआ या कब से लागू हुआ बताओ? 26 जनवरी 1950 से। और बन करके कब तैयार हो गया था? 1949 बन करके तैयार हुआ, है ना। और 26 जनवरी 1950 से लागू हो जाता है। तो वर्तमान जो संविधान है, इस संविधान में बात करें तो एक प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल है, और 22 भाग या अध्याय है, 448 अनुच्छेद या इससे भी अधिक अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है और 5 परिशिष्ट है। और इसके बारे में कहता है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है ना। अगला है सांची। सांची का स्तूप के बारे में आप लोग पढ़े होंगे ना। सांची जो है सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है ना। और यहाँ पर क्या है? अनेक बौद्ध स्मारक है। कब बनाया गया यह स्मारक? स्मारक कहने का मतलब यहाँ पर मंदिर है, मठ है। तो कब बनाया गया? 2री से पहली सदी ईसा पूर्व में बनाया गया, है ना। और 12वीं शताब्दी तक ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था सांची। तो सांची से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि या तो ऐसा पूछेगा सांची किस राज्य में है? सांची किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। या बौद्ध धर्म का सबसे पुराना पूजा स्थल कौन सा है? तो सांची है। एक नदी का नाम है मेकोंग नदी, है ना।
कहाँ से निकलती है? मध्य तिब्बत से निकल कर कहाँ कहाँ जाती है? चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से दक्षिण सागर में जा कर के मिल जाती है। लेकिन कहेगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वांगो नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वांगो नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है ना। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, देखो आगे जो है इसका नाम है जॉन ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन के बारे में कहा जाता है ये इंग्लैंड के विधिवेत्ता थे, अर्थात कानून के जानकार थे। क्या नाम बोले हैं? जॉन ऑस्टिन। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत का नाम है प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसने दिया? जॉन ऑस्टिन ने दिया। किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। विधिवेत्ता अर्थात लॉ के जानकार है, कानून के जानकार है। और एक किताब का नाम है फिलोसोफिक जूलॉजिक। फिलोसोफिक जूलॉजिक किसने लिखा है? लामार्क ने लिखा है 1809 ईस्वी में। फ्लोएम, फ्लोएम को बास्ट भी कहा जाता है, बास्ट सेल भी कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में ना, किसमें? पौधे में। तो फ्लोएम जो है यह संवहन ऊतक है। फ्लोएम कौन सा ऊतक है? संवहन ऊतक है। और ये 4 कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये कोशिका का नाम है नीचे दिया हुआ, सीव ट्यूबल्स, कंपोनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। 4 सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। तो कई बार सीधा और आसान क्वेश्चन आता है जाइलम और फ्लोएम से। तो जल का संवहन किस कोशिका के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। जबकि भोजन और खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। राइट।